बचपन में हम सब ने सुना और पढ़ा है, दीवारों के भी कान होते हैं या फिर श्श, कोई सुन रहा है। दोस्तों, जब मैं छोटी थी तो अक्सर मुझे लगा करता था कि कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है। और जब कोई कहता था कि दीवारों के भी कान होते हैं तो मैं बड़े ध्यान से देखा करती थी कि दीवारों के कान होते हैं, ये कैसे हो सकता है। वो था मेरा छोटा बाल मन, जिसे समझ नहीं आता था कि कौन है जो मुझे सुन रहा है या फिर कोई सुन रहा है। और जब ऐसी बातें कोई करता है तो अक्सर हम अपने आगे पीछे घूम के देखते हैं, अरे यहां तो कोई नहीं है, फिर कौन सुन रहा है हमें। दोस्तों, ये सच है। ये जब आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो भी कहते हैं, जो भी आपके दिमाग में चीजें आ रही है, कोई ना कोई है जो उसे सुन रहा है। यस दोस्तों, अक्सर हमें इस बात का आभास नहीं होता कि हम अपनी जुबान से क्या बातें बोले जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली हमें जिंदगी में बहुत चीजें चाहिए होती है, और जब उन चीजों को हम बहुत इगरनेस के साथ चाहते हैं और वो चीजें जब हमें हासिल नहीं होती तो अक्सर हम कहना शुरू कर देते हैं, मैं तो इतने दिनों से सोच रही थी, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और इस तरीके की बातें, या फिर अरे मेरा बेटा तो हमेशा बीमार ही रहता है, अरे क्या करूं, देखो ना मेरे घर तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ या जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूं, मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। दोस्तों, पहले मैं इन बातों को बहुत लाइटली लिया करती थी, लेकिन अपने इन कुछ सालों के अनुभव में मैंने एक्सपीरियंस से मैंने देखा, जाना, समझा है कि वो लोग जो हमेशा कहते हैं कि मैं बीमार हूं, अरे देखिए ना मेरे यहाँ तो हमेशा बीमारी ही लगी रहती है, कभी हस्बैंड बीमार है, कभी बच्चा बीमार है, कभी वो खुद बीमार है। दोस्तों, ऐसे लोग कभी भी बीमारियों से बाहर निकल ही नहीं पाते। और कई लोग जो ये कहते हैं कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता या जाती हूं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे मेरी सक्सेस नहीं मिलती। जी, ये बातें हम बड़े इनोसेंटली कह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इन बातों के पीछे क्या लॉजिक है और जो बातें हम बोल रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन यस फ्रेंड्स, मैं आपसे आज शेयर करने आई हूं। एक्चुअली जब हम इस तरीके की चीजें कहते हैं ना, तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि आप जो बोल रहे हैं वो यूनिवर्स सुन रहा है। कोई ना कोई है जो आपकी बातों को सुन रहा होता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगी, बिकॉज मेरी लाइफ में ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसलिए मैं हमेशा अपना एग्जांपल दिया करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत नॉलेज नहीं था, बच्चों में कहाँ इतना नॉलेज होता है। तो मैं पानी बहुत वेस्ट किया करती थी। किचन में अगर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ तो नल खोल के छोड़ दिया, अगर मैं बाथरूम नहाने गई नल पूरा खुला हुआ है और मैं बाथरूम सिंगर थी और बाथरूम में गाने गा रही हूँ और पानी वेस्ट हुआ जा रहा है, और सारे घर वाले परेशान कि भाई इतना पानी वेस्ट कर रही है और मैं मगन अपने गाने में। तो मेरी माँ अक्सर कह दिया करती थी, जब पानी का दिक्कत होगा तब तुमको समझ में आएगा, जब पानी के लिए तुमको झेलना पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा। दोस्तों, ये बातें उस समय माँ ने भी यूं ही कह दी और मैंने भी यूं ही सुन ली। लेकिन पता है आपको, यस, कोई ना कोई था जो इन बातों को सुन रहा था। और आफ्टर मैरिज जब मेरी शादी हुई ना, मैं पहले घर में, जब मैं शादी करके पहले घर में गई, तो जो मेरा पहला घर था रेंटेड हाउस, वहां सबसे पहले मुझे कुएं से पानी निकालना पड़ा। शादी बहुत अच्छे फैमिली में हुई थी, बट हम रेंट में रहते थे, तो वहां मुझे कुएं से पानी निकालना पड़ा। जब मैं दूसरे घर गई तो वहां भी पानी का इशू था। और जब मैंने अपना तीसरा घर शिफ्ट किया, उस तीसरे घर में भी पानी की प्रॉब्लम थी। और कई बार ऐसा हो जाता था कि जब पानी खत्म होता था तो नीचे से हमें पानी भर के लाना पड़ता था या फिर हमें पानी बाय करना पड़ता था। दोस्तों, इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया कि यस, लोग जो बातें कह जाते हैं, खासकर आपके अपने जब कुछ कह जाते हैं ना, हम कहते बहुत इनोसेंटली है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं। और वो बातें कोई ना कोई सुन रहा होता है। और कहते हैं ना कि जैसे ही आपके माइंड में कोई विचार आता है वो एक्टिव हो जाता है, वो तुरंत एक्टिव होता है और उसके ऊपर यूनिवर्स
काम करना शुरू कर देता है। और इस घटना ने मुझे अंदर से ये बिलीव दिला दिया कि आप जो कहते हैं वो चीजें होती हैं, वो आज नहीं तो कल बट होंगी जरूर। और यही रीजन है कि मैं कभी भी जब देखती हूं किसी बच्चे को, उसकी मां कहती है अरे ये तो गधा है, कभी मत बोलिए। कई बार हम जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो बड़े पावरफुल होते हैं। ये तो बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ की तरह बिहेव करता है, और आपको पता नहीं है कि आपका ये बेवकूफ वर्ड उसको उसके लाइफ में वो कितनी बड़ी बाधाएं लाने वाला है। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज को बहुत ईगरनेस से चाहते हैं, बहुत किसी चीज की बड़ी दिली तमन्ना है, और हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं और लग रहा है कि वो अब होगा अब होगा अब होगा, और जब वो नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उन चीजों पे चला जाता है कि अरे मैं तो इतने दिनों से सोच रही हूं, मेरी ये चीजें तो हो ही नहीं रही हैं। और हम कहीं ना कहीं अपने उस निगेटिव थॉट को ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। जो हमें चाहिए वो थॉट कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है, और जो नहीं हो रहा है, मतलब वो जो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, हमारी वो थॉट ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और यही रीजन होता है कि जो चीजें हम पाना चाहते हैं वो फिर हमें मिल नहीं पाती, क्योंकि हमारे लिए वो चीजें रेडी होती हैं, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं होता, और उन चीजों के हासिल नहीं होने के कारण तुरंत हम एक निगेटिव थॉट लाते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो कब से कर रही हूं, ये तो हो ही नहीं रहा है, अरे ये हमसे नहीं होगा, लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो हमारे बस की चीजें ही नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम और आप ऐसे निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर देते हैं कि जो चीजें भगवान आपके लिए रेडी कर रहा है, ये यूनिवर्स आपके लिए उन जिन चीजों को रेडी कर रहा है, हम और आप अपने थॉट के द्वारा, अपने हर दिन जो कॉमनली जो वर्ड्स हम बोलते हैं, अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे मेरे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, अरे जब देखो तो पानी की ये प्रॉब्लम रहती है। सो ये चीजें जाने अनजाने हम बोलते हैं, और ये चीजें हम जाने अनजाने बोलते हैं, लेकिन कोई ना कोई है जो सुन रहा होता है और आपके इन चीजों पे वो एक्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी, जिस स्टोरी ने मुझे अंदर से हिला दिया था। दोस्तों, एक बार किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसे भगवान ने बोला कि तुम क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो वो तुम मांग सकते हो। वो आदमी बहुत स्मार्ट था, और उसने बोला कि भगवान, मैं ना स्वर्ग घूमना चाहता हूं, मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं स्वर्ग घूमना चाहता हूं। ईश्वर ने बोला तथास्तु, चलो ठीक है घूम लो। वो बंदा गया स्वर्ग घूमने, और जो आदमी उसको स्वर्ग घुमा रहा था, जो देवता उसे स्वर्ग घुमा रहे थे, तो घूमते घूमते वो बंदा बड़ा विचलित हुआ, और उसने देखा कि स्वर्ग में बहुत जगह बहुत सारे गिफ्ट्स पैक कर करके रखे हुए हैं, और ये एक दो जगह नहीं, बहुत सारे गिफ्ट्स पैक करके रखे हुए थे। तो जब वो जा रहा था, उसने उस देवता से पूछा कि भाई मुझे ये बताइए कि ये जो इतने सारे गिफ्ट्स हैं ये किसके लिए रखे हुए हैं। वो देवता मुस्कुराया और आगे चल दिए। फिर उस बंदे ने पूछा, और भी बहुत सारे गिफ्ट पड़े थे, अरे मुझे बताओ तो सही, ये गिफ्ट्स आखिर हैं किसके लिए। वो देवता उस इंसान की तरफ मुड़े और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, बेटा ये सारे के सारे गिफ्ट जो है ना, वो धरती पे तुम जैसे लोगों के लिए ही पैक करके रखे हुए हैं। होता ये है कि आप डिमांड तो कर देते हो कि मुझे ये चीजें चाहिए, वो चीजें रेडी होनी भी शुरू हो जाती हैं, और वो चीजें इधर हम रेडी कर रहे होते हैं, तब तक ये जो धरती वाले हैं ना, उनका माइंड बदल जाता है, और अब उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये चीजें तो हो ही नहीं रही है, ये चीजें तो मुझे चाहिए नहीं, अब उनको दूसरी चीज चाहिए होती है। और यही रीजन है कि ये गिफ्ट पैक होने के बावजूद उन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जिसे हमें भेजना होता है लोगों तक। आप इस कहानी की, इस घटना की मार्मिकता को समझें कि यूनिवर्स के पास बहुत सारे लोग हैं। सो हर किसी की विश पूरी करने में वक्त लगता है, और जब तक आपकी विश पूरी करेगा यूनिवर्स, तब तक आपका माइंड चेंज हो जाता है, और इसीलिए जो चीजें आपको मिलने वाली होती है ना, वो चीजें आपको नहीं मिलती, और वो कहीं ना कहीं ऊपर ही रखी रह जाती है। दोस्तों, इस चीज को मैं एक चीज से आपको समझाना चाहूंगी। कई बार होता है ना कि जब हम होटल जाते हैं, हमने किसी खाने का ऑर्डर दिया, अब वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, राइट। अब सबका कुछ ना कुछ ऑर्डर है,
ठीक है, कोई जो चीज जल्दी बन सकती है वो जल्दी किसी को मिल जाती है, किसी का नंबर लेट से आता है, अगर आपका डिश वैसा है तो अगर आपने कुछ ऑर्डर किया, अब उसे बनने में टाइम लगेगा। अब जब तक वो आएगा आएगा, अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं और आप उठकर वहां से चले जाएंगे, तो क्या वो डिश आप खा पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, हमारी लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है। यूं ही नहीं, ये कहा जाता है हर अच्छी चीज को मिलने में वक्त लगता है, अच्छी चीजें यूं ही नहीं मिलती। सो आप जो भी डिमांड करते हैं ना, जो भी आप मांग रहे हैं ईश्वर से, जो भी आपकी विश है, जो भी आप यूनिवर्स से चाह रहे हैं, जैसे जिंदगी आप चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी में जिन जिन चीजों की आप ख्वाहिश रखते हैं, उन चीजों को होने में वक्त लगता है। सो अगर आपने किसी चीज का ऑर्डर किया है तो प्लीज वेट कीजिए, वेट कीजिए, आपके लिए वो चीजें बन रही हैं। कोई ना कोई है जो आपको सुन रहा है। सो दोस्तों, आज ये बातें आपसे मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज ही किसी ने मुझे फोन पे कहा, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और दोस्तों, तभी मैंने उनसे कहा, प्लीज ऐसा ना बोलें, कोई ना कोई आपको सुन रहा है। और जब भी आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, उन्हें पता है कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए सो दैट आप अच्छा ना कर पाए। तो आप जब जब इन बातों को कहते हैं ना कि आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, तो आपके लिए वो बुरी चीजें तैयार करने लगते हैं। सो प्लीज बोलने से पहले जरूर सोचें। सो दोस्तों, इसीलिए मैं बिलीव करती हूं, हमेशा कहती हूं, व्हाट यू सी, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से, यू विल अट्रैक्ट। सो कोई ना कोई है जो आपको सुन रहा है और आपकी हर अच्छी और बुरी चीजें वो आप तक पहुंचाएगा। सो दोस्तों, आई होप आज मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव अनुभव है जिसे मैंने देखा है, खुद फील किया है। सो ऐसी ही बातों के लिए कनेक्ट रहे मेरे साथ। मैं सरिता झा, एक बिजनेस एंड लाइफ कोच हूं और मेरी दिली तमन्ना है कि लोगों की जिंदगियों में कुछ बदलाव ला सकूं। सो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।